हेलो दोस्तों। मध्य प्रदेश व्यापम एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है समूह 5 के अंतर्गत आने वाली वैकेंसीज के लिए, जो कि है स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ग्रेड 2 स्टीवर्ड एवं अदर पोस्ट के लिए। तो ये है उन वैकेंसीज का विज्ञापन जो कि अपडेट हुआ है, और आप ये देख पाएंगे कि जो फीस रहेगी यूआर के लिए 500 रहेगी, अनुसूचित जाति जनजाति और जो रिजर्व कैटेगरीज के हैं उनके लिए 250 रहेगी। आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे जो सीधी भर्ती और संविदा भर्ती है, आपको काफ़ी गौर से ध्यान से इन्हें अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, अगर आप मध्यम फिल कर देते हैं तो आपको संविदा वाली पोस्ट मिल जाएगी, या फिर अगर आप सीधी भर्ती वाली पोस्ट अप्लाई करते हैं तो आपको वो मिल जाएगी। अब आप आवेदन भर सकते हैं 10/10/2020 से, और अंतिम तिथि है 24/10/2020 तक। तो मतलब आगे आने वाले टाइम में आप आराम से भर पाएंगे इसे, और आप संशोधन कर पाएंगे। लास्ट डेट 29 अक्टूबर है 2020 तक। एग्जामिनेशन होगा आपका 16 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक 2020 में, और यह एग्जामिनेशन 2 पालियों में होगा। अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो ये और दिन भी एग्जामिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका अलग से चार्जेस 60 रुपये लगेगा। अगर आप रजिस्टर करके आप MP ऑनलाइन में अप्लाई करेंगे तो उसका 20 रुपये आपको दे रहेगा। ये जानना आपके लिए तब जरूरी होता है जब आप खुद से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। अगर आपको कोई दिक्कत जाए, अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो हम आपके लिए एक वीडियो और बना देंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं रूल बुक के बारे में। तो यहाँ पे रूल बुक है, जो हमने अभी ओवरव्यू देखा वो यहाँ पे आपको सेम टू सेम मेंशन रहेगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो आपका सिलेबस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, एक प्रश्न पत्र रहेगा और 2 सेक्शंस में रहेगा। तो जो पहला रहेगा सेक्शन, उसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि रहेगा। और जो आपका सेकंड उसी का पार्ट रहेगा वो आपके उस ट्रेड से आधारित रहेगा। लाइक अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पर्टिकुलर उस फील्ड के बारे में पूछा जाएगा उस आधे पेपर में। मैं इस PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे आप डायरेक्ट क्लिक करके आप इसे ओपन करके रीड कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोस्ट्स हैं और आप बहुत पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आप इसे खुद से एक दिन कम से कम अच्छे से आप इसे रीड करिए, पढ़िए, और जिसमें आपको लग रहा है कि ये आपके लिए सुटेबल है आप उसे मार्क कर लीजिए, एंड आप उसे प्रेफरेंस में पहले आप रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी पोस्ट हैं वो सारी के सारे आपके सामने एक्सप्लेन्ड हैं। पोस्ट है स्टाफ नर्स, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, आर्थो टेक्नीशियन। यहाँ पे जितनी भी ये पोस्ट हैं वो अलग अलग कॉलेजेस में हैं, अलग अलग महाविद्यालय में हैं। लाइक यहाँ पे सीधी भर्ती से जो है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जो जबलपुर में है, उनके लिए पोस्ट आई हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि UR, EWS, SC ST इन सभी के लिए कितनी पोस्ट हैं सामने मेंशन्ड है। तो आप उसके सामने आप देख पाएंगे, जैसे अनारक्षित की 140 है स्टाफ नर्स, और ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज में जो कि जबलपुर में है, और EWS के लिए 40 है, अनुसूचित जाति के लिए 24 है। इसी तरह से आप इन सभी को देख पाएंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट महाविद्यालय है, लाइक श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय है और शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर है। तो आप जहाँ भी अप्लाई करना चाहे आप वहाँ अप्लाई कर पाएंगे। देन आपको यहाँ पे देखना है कि जो ऑलरेडी पहले से संविदा में कर्मचारी हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रावधान किया गया है कि उनको 20% सीट रिजर्व की गई है। तो अगर आप संविदा कैंडिडेट हैं तो पहले आप ऐसी सीट को चूज कर लें कि कौन सी सीट संविदा पे रिजर्व की गई है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, मैं इतने सारे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ये आप ही तय कर पाएंगे, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहेंगे। और यहाँ पे अगर आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में देखें तो यहाँ पे आप बहुत सारी पोस्ट देख पाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2150 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है, और 2150 इन पोस्ट में से जो सीधी भर्ती होने वाली है वो सीधी भर्ती हो रही है 1837 पोस्ट के लिए, और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं संविदा बेस्ड पे उनके लिए 313 रिजर्व है। लेकिन एक अच्छी बात यह है संविदा कर्मचारियों के लिए कि अगर वो संविदा बेस्ड पे जॉब कर रहे हैं उनके लिए रिजर्व है। अगर वो ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो वो जो सीधी भर्ती की सीट है उस पर वो फाइट कर जाएंगे, तो इसीलिए उनको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अब जैसे ही दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपके सामने वो डिपार्टमेंट रहेगा, और उस डिपार्टमेंट में जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर है। इस डिपार्टमेंट में जो पहली सीधी भर्ती है वो स्टाफ नर्स के लिए है। यहाँ पे 262 टोटल पोस्ट है, और आप यहाँ पे रीड कर पाएंगे कि UR के लिए, EWS के लिए, SC ST के लिए कितनी पोस्ट है। ये है बिना वर्ग के लिए और भूतपूर्व सैनिक के लिए, और कितना
ओपन कितना फीमेल के लिए रिजर्व है, आप इन सभी को डिटेल में देख पाएंगे। तो इसी तरह से आप जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड हो उसे आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आपको नीचे ही मिल जाएगा कितनी है उसकी सैलरी, क्या रहेगा ग्रेड पे, और जस्ट उसके नीचे आपको मिल जाएगा कि उस आपका जैसे कि 12th में क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए भौतिक शास्त्र, रसायन और जीव विज्ञान के साथ आप 10+2 एग्जामिनेशन पास किए रहे हैं, आपके पास BSc नर्सिंग होना चाहिए और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से आप पंजीकृत परिचारिका आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप अदर जितने भी और पोस्ट हैं उन सभी को जाएंगे, ऐसे विजिट करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आप सभी में देखेंगे कि एक कॉमन है कि आपसे 10वीं प्लस जो 2 वाला सिस्टम है, 12वीं वाला सिस्टम है, उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जनरली मांग रहा है, और जो उस पर्टिकुलर फील्ड का एक अलग से पोस्ट है उसके लिए आपसे वो स्पेशल सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मांग रहा है। तो आप उन कॉलेज, उन क्षेत्र, उन जिलों के बारे में देख लीजिए, डिटेल में जान लीजिए, और आप उनके क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। आपको बहुत सारी पोस्ट ऐसी मिल जाएंगी जिसमें केवल 10+2 मांगा है। आप अगर आपके पास 12वीं है, आपने 12वीं पास किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई अदर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं, आप इन्हें फिल्टर करिए। एंड आप ध्यान रखिएगा जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके सामने जो पोस्ट कोड आ रहा है आपको इसे पढ़ना होगा, इसे चॉइस पे आपको फिल करना होगा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से चूज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी मेरिट बन जाती है तो आपको वही लॉक कर दिया जाएगा। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है कि अगर आपका एग्जाम ज़्यादा पालियों में होता है, ज़्यादा शिफ्ट में होता है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जनरली सभी व्यापम एग्जाम्स में होता है, तो ये कॉमन सी बात है। और जो आपका ये एग्जामिनेशन रहेगा ये ऑनलाइन मोड पे रहेगा। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत जाए, अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत जाए, आप पास करिएगा। अब यहाँ पे वो सारी डेट्स हैं, आप कब से कब फॉर्म भरेंगे, भरने कितने टोटल दिवस रहेंगे, 15 दिन आपको मौका मिलेगा। जो आपका एग्जामिनेशन रहेगा वो 2 घंटे का होगा, और यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो कितने कितने का रहेगा आप ये देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप इसे एनालाइज करिए, इसे समझिए, एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत जाए आप हमसे आस्क करिएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आप इस फॉर्म को भरेंगे कैसे। भरने के लिए सबसे पहले देखिए, जैसे आप इस साइट पे जाएंगे, ये आपका साइट है PV का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पे पहुँचेंगे, जो ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाएंगे और ये MP ऑनलाइन इस पर रिक्रूटमेंट लेता है। इसे फिल करने के लिए यहाँ पे आपको सुविधा प्रोवाइड करता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे उम्मीदवार प्रोफाइल पासवर्ड प्राप्त ये करना होगा। आपको सबसे पहले इसमें रजिस्टर होना है, और आप इस पे व्यापम में पंजीकृत करने के लिए आपको उम्मीदवार प्रोफाइलिंग में जाना है। यहाँ पे जो भी आपका कंसर्न हो आप वहाँ पे देख पाएंगे। लाइक अगर आपको प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म पे भरना है, आपको भरना है, तो यहाँ पे आप जाएँ, वो देखिए जो भी लिखा है कि क्या आपके पास पहले से कोई आइडिया आप नहीं करेंगे, तो आपके सामने वो फॉर्म ओपन होता जाएगा। आपको यहाँ पे आपका वो सारे डिटेल करके और आगे बढ़ते जाना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, जनरली MP ऑनलाइन वाले आपसे 50 रुपये लेंगे। और दोस्तों आप ये फॉर्म फिल करिए, जैसे इसमें फिल अप्लाई का ऑप्शन आता है आप उसे अप्लाई करिए। आप अगेन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि मैं इसका जो नोटिफिकेशन है मैं ऑफिशियल ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके इसे रीड कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत जा रही हो आप हमसे आस्क करिएगा। थैंक्स लॉट दोस्तों।